चतुर्थ प्रकार से रेखा का समीकरण। ठीक, रेखा AB का समीकरण 3 प्रकार से पहले निकाल लिया था, चौथे प्रकार से अब निकाल। चौथा प्रकार कौन सा प्रकार? y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। x1 y1 है इस रेखा पर किसी पॉइंट के निर्देशांक। तो यहां पर पॉइंट है A, निर्देशांक है इसके 0,2 और m है इस रेखा की प्रवणता। तो प्रवणता तब निकलेगी जब कोण पता हो। कोण है रेखा का x अक्ष की धन दिशा से थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तब प्रवणता हो गई m इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू tan 60। मतलब m इक्वल टू हो गया √3। तब रेखा AB का समीकरण पॉइंट A हमारे पास है रेखा पर x1 y1 लगाएंगे उस फार्मूले में y माइनस 2 बराबर √3 x माइनस 0। दैट मीन y माइनस 2 इक्वल टू √3x। y माइनस √3x इक्वल टू 2। चार प्रकार से एक ही रेखा के समीकरण को ज्ञात किया गया है और चारों प्रकार से एक ही समीकरण आपको प्राप्त हुआ है। मतलब ये है कि आप जब रेखा का समीकरण निकालेंगे तो ये चार फार्मूले हैं जो बिल्कुल आपको यूज करना है। कोई सा भी, कौन कौन से? y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। इस फार्मूले को तब यूज करना है जब आपको रेखा पर दो बिंदुओं के कोऑर्डिनेट्स पता, पॉइंट A पॉइंट B। दूसरा फार्मूला है रेखा का समीकरण निकालने का y इक्वल टू mx प्लस c। ये फार्मूला आपको तब यूज करना है जब रेखा का y अक्ष से काटा गया अंतःखंड पता हो और उसकी प्रवणता पता हो। तीसरा फार्मूला है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। ये तब यूज करना है जब दोनों अक्षों से अंतःखंड पता हो। चौथा फार्मूला है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये तब यूज करना है जब रेखा पर एक पॉइंट पता हो और रेखा की प्रवणता पता हो। चारों एक ही हैं, अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से इन्हें यूज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंदु M, N
तथा बिंदु m sec स्क्वायर अल्फा कॉमा n cosec स्क्वायर अल्फा को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता ज्ञात करो। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता निकालनी है। तो आप कोई भी रेखा खींच लेंगे पहले, पॉइंट ए पॉइंट बी। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स m, n। पॉइंट बी के m sec स्क्वायर अल्फा n cosec स्क्वायर अल्फा। कोई से एक को डालिए x1 y1, दूसरे को डालिए x2 y2। जिसको जो मन हो वो डाल सकते हैं। प्रवणता m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। m बराबर n cosec स्क्वायर अल्फा माइनस n अपॉन m sec स्क्वायर अल्फा माइनस m। चूंकि m इसमें यूज हुआ है तो प्रवणता को m डैश से दिखा दीजिए। कंफ्यूजन होगा, m दो जगह आएगा। m डैश इक्वल टू n कॉमन cosec स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन m कॉमन sec स्क्वायर अल्फा माइनस 1। m डैश इक्वल टू n इंटू cosec स्क्वायर अल्फा होता है 1 प्लस cot स्क्वायर अल्फा माइनस 1। sec स्क्वायर अल्फा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं cosec स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर अल्फा, sec स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। दोनों का यूज किया, 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा ऊपर और नीचे, तब बचता है m डैश इक्वल टू n cot स्क्वायर अल्फा अपॉन m tan स्क्वायर अल्फा। m डैश इक्वल टू n अपॉन m इंटू tan स्क्वायर अल्फा ऊपर ट्रांसफर हो गया, तब बन गया cot स्क्वायर अल्फा, तब रहा cot की पावर 4 अल्फा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न,
y इक्वल टू 3x माइनस 5 का y अक्ष से अंतःखंड कितना होगा? रेखा जब आपको दी हुई होगी तब उसकी चार तरह की फॉर्म है। या तो वो रहेगी x बराबर कोई कांस्टेंट 2, x बराबर 3, x बराबर 4, इस तरह से, या वो रहेगी y बराबर 2, y बराबर 3, y बराबर 4। तो ये हो गई। तीसरी फॉर्मेट है उसमें अचर पद नहीं होगा। दैट मीन वो y बराबर mx टाइप की रेखा होगी, जैसे y बराबर 2x, y बराबर माइनस 2x, y बराबर 3x, y बराबर माइनस 3x। ये थर्ड टाइप हो गया। फोर्थ टाइप ये होगा जो सामने दिया है, जिसमें x वाला टर्म भी होगा, y वाला टर्म भी होगा और कांस्टेंट टर्म भी होगा, अचर। तो इसको डील करने के लिए सबसे पहले इसका ग्राफ बनाने का प्रयास करो। ग्राफ बनाने के लिए इसको पहले अंतःखंड की फॉर्म में ट्रांसफर करो। अंतःखंड की फॉर्म है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। तो उसी में लेके जा रहे हैं इसे। लिखा रेखा को y इक्वल टू 3x माइनस 5, 5 इधर ले गए, y उधर ले गए। 3x माइनस y इक्वल टू 5। अब यहां पर बंद करना है जहां 5 लिखा है, तो बंद कर रहे हैं। प्रत्येक पद को 5 से भाग किया। तब रहा 3x अपॉन 5 माइनस y अपॉन 5 इक्वल टू 1। ये 3 यहां से हटाएंगे तब ये नीचे ट्रांसफर होगा। x अपॉन 5 अपॉन 3 प्लस y अपॉन माइनस 5 इक्वल टू 1। ये फॉर्मेट है अंतःखंड के रूप का, किसी भी लाइन का। तो इसकी कंपैरिजन कराइए, तुलना x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 से की। a इक्वल टू मिला 5 अपॉन 3 एंड b इक्वल टू मिला माइनस 5। a है x अक्ष से काटा गया अंतःखंड और b है y अक्ष से काटा गया अंतःखंड। चित्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी बना।
से काटा गया अंतःखंड है 5/3। 5/3 का मतलब है 2 से थोड़ा कम 1.66। तो 2 से थोड़ा कम यहां हो गया। y अक्ष से काटा गया अंतःखंड है 5 निगेटिव डायरेक्शन। तो ये रहा, ये वो 2 पॉइंट हैं जहां से ये लाइन पास होती है। तो ये हो गया इस लाइन का ग्राफ, जिसका समीकरण था y = 3x - 5। ये लाइन पास होती है पॉइंट A पॉइंट B से। अब यहां से आपसे बहुत सारी बातें पूछ सकता। एक तो लेंथ, लंबाई OA पूछेगा। लंबाई और अंतःखंड में अंतर है। लंबाई OA बराबर 2। लंबाई OB मतलब दूरी। दूरी OB जब पूछी जाएगी तो चिन्ह लगाकर के नहीं लिखना है। दूरी हमेशा पॉजिटिव है। तो दूरी OB, ये 5/3 है, गलती से लिखा गया है। O से A तक की डिस्टेंस 5/3। दूरी OB जब पूछी जाएगी तो हमेशा प्लस की भी रखनी है, माइनस में नहीं लिखनी है जब भी दूरी या लंबाई का जिक्र होगा। तो लंबाई OB हो गई 5। O से B तक की लेंथ 5, O से A तक की लेंथ 5/3। तीसरा आपसे पूछेगा x अक्ष से अंतःखंड। अंतःखंड की जब हम बात करेंगे तो चिन्ह सहित पूछ रहा है दूरी को। दैट मीन स्मॉल a का वैल्यू पूछा गया है। तब स्मॉल a का वैल्यू है 5/3। अगला आपसे पूछेगा y अक्ष से अंतःखंड। y अक्ष से अंतःखंड। अंतःखंड का मतलब है चिन्ह सहित डिस्टेंस बताइए। दैट मीन v का मान। तो y अक्ष से अंतःखंड ये है 5 मात्रक और ये है निगेटिव डायरेक्शन में, ऋण दिशा। दैट मीन -5 पहले लिखा हुआ रखा। अगला आपसे पूछ सकता है बिंदु A के कोऑर्डिनेट्स। तो उसके कोऑर्डिनेट्स लिख रहे हैं। पॉइंट A के रहेंगे 5/3, 0। अगला आपसे पूछ सकता है पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स। पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे 0, -5। अगला आपसे पूछ सकता है त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। 1/2 into OA into OB।
1/2 इंटू OA का वैल्यू 5/3, OB का वैल्यू 5, 25/6 यूनिट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखा 5x - 3y = 0 की प्रवणता एवं इस पर लंब रेखा की प्रवणता ज्ञात करो। इस क्वेश्चन में ग्राफ बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम कुछ सवालों का ग्राफ जरूर बनाएंगे जिससे थोड़ा आदत बने ग्राफ कैसे बनता है। ग्राफ की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ग्राफ बनाना हमें सीखना है। तो पहले हम इसका ग्राफ बनाएं। 5x - 3y = 0। देखते ही पहचान लेना है, मैंने पिछले वाले में आपको बताया था 4 प्रकार की रेखाएं देखने मिलेंगी। एक x बराबर, एक y बराबर, एक थर्ड टाइप वो होगा जिसमें अचर पद नहीं दिखाया जाएगा, x और y रखेंगे। चौथा वो होगा जिसमें x और y भी होंगे और अचर पद भी होगा। तो इसमें जो है अचर पद नहीं है, दैट मीन ये थर्ड टाइप का है फिलहाल। और थर्ड टाइप वो है जो लाइन मूल बिंदु से पास होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रेखा मूल बिंदु से गुजरती है। एक तो बात ये क्लियर हो गई हमें कि ये मूल बिंदु से पास होती है, ऑरिजिन से। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। वो ग्राफ के लिए थोड़ा मैंने इसको इधर ट्रांसफर कर लिया। 3y = 5x implies y = 5x/3। ग्राफ के लिए आपको टेबल तैयार करनी है। यहां ग्राफ की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम बना रहे हैं। x की वैल्यू आप अपने पास से रखेंगे जो आपका मन हो। y की वैल्यू इस समीकरण से निकालेंगे। फ्री है आप x की वैल्यू रखने के लिए, y वहां से निकले। तब x की वैल्यू हमने पहले लगाई 0, तब y = मिलता है 0। x की वैल्यू फिर हमने लगाई 3, तब y की वैल्यू आती है 5।
जो हमारे लिए फायदेमंद वैल्यूज हो वो लगानी है, बाकी आप कोई भी लगा सकते, लेकिन जिससे ज्यादा इजी हो रहा हो काम करना उसको लगाइए। तो पहला पॉइंट 0,0, दूसरा पॉइंट 3,5। अब अक्षों पर बनाएंगे हम इसको। ये ऑरिजिन है O, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0, 1 2 3, 1 2 3 4 5। पॉइंट है 3,5, 3,5 आ गया ये। एक्स एक्सेस पर 3, वाई एक्सेस पर 5 यूनिट, और एक पॉइंट ये ओरिजिन स्वयं है 0,0। दोनों को मिला दीजिए, आपके पास रेखा का ग्राफ आ गया। कौन सी रेखा का ग्राफ? 5x minus 3y equal to 0। ग्राफ की कोई जरूरत नहीं थी, हमने खाली बना लिया है। अब ये कह रहा है कि एक तो इस रेखा की प्रवणता निकालिए, दूसरा इस पर लंब रेखा की प्रवणता निकालिए जो इस पर लंब हो। तो पहले इस रेखा की प्रवणता निकालते हैं। रेखा का समीकरण 5x minus 3y equal to 0 implies 3y equal to 5x implies y equal to 5 upon 3x। तुलना कराएंगे। y इक्वल टू, अब तुलना कराते वक्त दो बातें आती हैं। आप चाहें तो y इक्वल टू mx लिख दें, चाहे तो y इक्वल टू mx प्लस c लिख दें, दोनों सेम है। हमें केवल m चाहिए, m इक्वल टू 5/3। बहुत काम की बात यहां से आपके सामने आ रही है, ध्यान देंगे। बिना कुछ ग्राफ बनाए आपसे सवाल पूछा जा सकता, अगला सवाल में वही लिखा हुआ। m के मान यहां से इस टाइप की रेखा जो ओरिजिन से जाती है मूल बिंदु से, अभी नोट कराएंगे अगले में। m का मान या तो प्लस में मिलेगा या माइनस में मिलेगा। अगर m का मान प्लस में मिलता है दैट मीन रेखा x अक्ष से न्यून कोण बनाती है, अर्थात वह रेखा पहले और तीसरे चतुर्थांश से पास हुई। दूसरा केस है कि m का मान यहां से माइनस में मिलेगा। माइनस में मिलने का मतलब है रेखा x अक्ष से अधिक कोण बनाती है, दैट मीन वह रेखा दूसरे और चौथे चतुर्थांश से पास होगी। अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल m इक्वल टू 5/3।
अब कह रहे हैं इस पर लंब रेखा की प्रवणता, बहुत अच्छे से समझिएगा, लंब रेखा की प्रवणता। लंब रेखा की प्रवणता जब पूछता है तो वो कोई एक लंब रेखा नहीं होती, वो लंब रेखा का पूरा एक परिवार होता है। जैसे इस रेखा पर लंब रेखा में बहुत सारी खींच सकता हूं, ये भी लंब रेखा है, ये भी लंब रेखा है, ये भी लंब रेखा है, ये सब लंब रेखा है। तो अब जो हमसे पूछा गया है लंब रेखा की प्रवणता, तो वो इसकी भी हो सकती है, वो इसकी भी हो सकती है, वो इसकी भी, किसी भी लंब रेखा की प्रवणता वो हो सकती है। तो वो पूरी लंब रेखाओं की फैमिली को प्रदर्शित कर रहा है। तो अब हम उसकी प्रवणता निकालते हैं। लंब रेखा की प्रवणता m बराबर जिस रेखा पर लंब रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है, पहले उसकी प्रवणता को नोट कर लो, वो क्या है 5/3। जब आप लंब रेखा की प्रवणता निकालेंगे तो इसको उल्टा कर दो और माइनस का चिन्ह इसके साथ लगा दो, -3/5। अगला नोट लिखेंगे नेक्स्ट। नंबर 1, y इक्वल टू mx प्रकार की रेखा मूल बिंदु से जाती है। क्लियर है कि ये मूल बिंदु से जाती है। अब इसमें जो m का मान है, जैसे मैं बोल दूं y बराबर 2x, तो m का मान हो गया 2। मैं बोल दूं y बराबर -2x, तब m का मान हो गया -2। तो यहां से जो m का मान मिलेगा वो या तो प्लस में मिलेगा या माइनस में। अगर m का मान प्लस में आता है, यदि m बराबर धनात्मक, तब यह रेखा x अक्ष की धन दिशा से न्यून कोण बनाती है। अब जब न्यून कोण बनाती है, तब इसका ग्राफ अगर हम खींचेंगे तो ऐसे जाएगा। न्यून कोण का मतलब है 90 से कम एंगल कोण, ये यहां से देखा जाएगा। तो फिर साफ दिख रहा है कि ये रेखा कौन से दो चतुर्थांशों से गुजरती है, पहले और तीसरे से।
न्यून कोण बनाती है तथा यह रेखा प्रथम एवं तृतीय चतुर्थांश से जाती है। सवाल कैसे इस पे बनाया जाएगा? सवाल आपसे पूछेगा कि बताइए y बराबर 3x किन चतुर्थांशों से जाएगी? ग्राफ बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल m का मान ही हमें बता सकता है कि किन चतुर्थांशों से जाएगी। m का मान यहां पर है 3। अभी मैंने यही लिखाया है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये चेक करना है केवल, तो पॉजिटिव है। और पॉजिटिव है तो साफ पता चलता है, अभी लिखा हुआ है कि ये कौन कौन से चतुर्थांशों से जा रही है, पहले और तीसरे से। फर्स्ट और थर्ड चतुर्थांश से जाएगी। ना ग्राफ की जरूरत ना किसी चीज की, m का मान सफिशिएंट है बताने के लिए। दूसरा, इसी नोट में अगला पॉइंट, यदि m इक्वल टू ऋणात्मक माइनस का मिल जाता है, तब यह रेखा x अक्ष की धन दिशा से अधिक कोण बनाएगी। अब एक रेखा ऐसी खींचते हैं जो मूल बिंदु से पास हो और x अक्ष की धन दिशा से अधिक कोण बनाए, 90 से ज्यादा का एंगल और 180 से कम। अधिक कोण की डेफिनेशन यही है, 90 से ज्यादा और 180 से कम का कोण। तो ये बन गया अधिक कोण। और साफ दिख रहा है कि ये लाइन कौन से चतुर्थांशों से जा रही है, तो ये जाती है दूसरे और चौथे से। तब रेखा सेकेंड और फोर्थ चतुर्थांश से जाएगी। एग्जाम्पल इसका मान ली पूछ लेता है, बताइए कि रेखा y बराबर -2x किन चतुर्थांशों से जाती है।
सब बात हम y बराबर mx के लिए कर रहे हैं, मूल बिंदु से जाने वाली रेखा केवल। तो यहां पर m बराबर है -2, निगेटिव है। अब जब निगेटिव है तो कौन से चतुर्थांशों से जा रही थी? अभी नियम लिखवाया मैंने, दूसरे और चौथे से। अतः सेकेंड एंड फोर्थ से जाएगी। एकदम सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। समीकरण x प्लस y प्लस 9 इक्वल टू 0 का लंब रूप लिखिए। लंब रूप, किसी भी रेखा को लंब रूप में बदलना। लंब रूप होता है लंब रूप, रेखा का लंब रूप। फार्मूला पहले करा दिया, दोबारा बता रहे हैं। ये कोई रेखा है AB, AB। लंब रूप से क्या मतलब है कि रेखा का समीकरण दो राशियों के रूप में लिखना है। पहली राशि क्या है? पहली राशि है रेखा पर मूल बिंदु से खींचे गए लंब की माप, जिसको हम P से डिनोट करते हैं। दूसरी राशि है इस लंब का x अक्ष से बनाया गया कोण अल्फा, मतलब पूरी रेखा AB का समीकरण। रेखा AB का समीकरण हमें लिखना है P और अल्फा के फॉर्म, और वो होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू P। लंब रूप में रेखा का समीकरण है ये रेखा AB का समीकरण है। AB का x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू P। अल्फा क्या है? बार बार फोकस करना है। अल्फा है लंब द्वारा x अक्ष की धन दिशा से बनाया गया कोण, और P है मूल बिंदु से रेखा पर खींचे गए लंब की माप। इस
इक्वेशन को ऐसा ही करना है। तो बहुत सिंपल, बहुत आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। रेखा का समीकरण x और y वाले टर्म को एक तरफ रोकिए और जो अचर पद है उसको दूसरी तरफ ले जाइए। x प्लस वाई इक्वल टू -9। अब इसको गुणांक के साथ लिखिए। 1 इंटू एक्स, जो x के साथ गुणा में लगा है और y के साथ गुणा में लगा है, उनको गुणांक दिखा करके लिखिए। 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू -9। ये x का गुणांक है, ये y का गुणांक। दोनों गुणांकों को इधर साइड में वर्ग करके जोड़ लीजिए अपने माइंड में। तब आया √2। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू √2। √2 जो भी यहां नंबर दिए हैं उनको वर्ग करके जोड़ लीजिए। अब ये जो नया नंबर हमें मिला √2, इससे हमें काम करना है। प्रत्येक पद को √2 से भाग किया। जो ये नंबर यहां आता है इससे भाग करना। 1 अपॉन √2 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन √2 इंटू वाई इक्वल टू -9 अपॉन √2। प्रत्येक टर्म को √2 से डिवाइड कर दिया। तब ये हमें मिल गया। ये 1 अपॉन √2 कोस अल्फा है। तो आप देखिए ये कोस में कितने डिग्री की वैल्यू है? 45 की होती है। तो इसको लिखेंगे x cos 45 डिग्री। ये दूसरा वाला साइन अल्फा का वैल्यू है, तो इसको लिखेंगे साइन 45 डिग्री इक्वल टू -9 अपॉन √2। ये है इस रेखा का लंब रूप। परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन, लंब रूप